हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपको पत्र लेखन बताने जा रही हूँ, जिसमें आपने ऑलरेडी दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। पहला प्रार्थना पत्र और दूसरा आवेदन पत्र। बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि आपने पत्र लिखना बहुत अच्छे से सीख लिया। मैंने आपको औपचारिक पत्र में 4 टॉपिक बताए थे, जिसमें से 2 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। आज मेरा जो टॉपिक है वो है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र मतलब हम जो लेटर मतलब संपादक न्यूज एडिटर को लिखते हैं। तो यहाँ पे इस समाचार पत्र के माध्यम से देखिए, हम किसी भी समाचार पत्र में अपनी बातें जो पहुँचाते हैं उसके कई रीजंस होते हैं। या तो वो समाज में कुछ ऐसा गलत हो रहा है कि उस गलत को लोगों के तक वो बात पहुंचाने के लिए हम न्यूज़पेपर को जरिया बनाते हैं। या फिर कुछ अच्छी बातें हैं कि ताकि उसका प्रभाव लोगों के ऊपर एक अच्छा पड़े, उस बात को पहुंचाने के लिए हम समाचार पत्र का एक सहारा लेते हैं। या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो अच्छा नहीं है, तो वो जो बुरी चीजें हैं उनको रोकने के लिए भी हम समाचार पत्र का ही माध्यम लेते हैं। तो आज जो मेरा एक माध्यम है, जो मेरा टॉपिक है संपादकीय पत्र का, वो टॉपिक है कि आपके दूरदर्शन के कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो अश्लील हैं, जिसमें हिंसा है या असामाजिकता फैली हुई है। मतलब कहने का सेंस ये है कि वो जो कार्यक्रम है वो अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए हम संपादक को पत्र लिखेंगे कि वो अपने समाचार पत्र के माध्यम से इनके प्रसारण को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। मीन्स कि अपने समाचार पत्र में उनको रोकने के लिए एक स्थान दें। तो चलिए, आज हम यही सीखेंगे कि हमें एक संपादक को पत्र कैसे लिखना है, न्यूज एडिटर को हमें पत्र कैसे लिखना है। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, सब कुछ हम एज इट इज फॉलो करेंगे। जैसा आपने आवेदन पत्र में स्टार्ट किया था कि हमको यहाँ पे प्रिंसिपल को लेटर नहीं लिखना है, तो इस संपादकीय पत्र में हमारा भी एड्रेस होता है। जैसा आपने आवेदन पत्र में देखा, वहाँ तो एक आपका फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में आपका एड्रेस आ गया था। लेकिन जैसे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि आप जो लेटर का स्टार्टिंग करते हैं अपने एड्रेस से, और जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस, दोनों का ही एक साथ टॉप पे होता है। बस ये है, उन दोनों एड्रेस का जो डिवीजन होता है वो होती है हमारी डेट, कि हम उन दोनों के बीच में डेट डालते हैं तो वो हमारा डिवाइड कर देते हैं दो एड्रेस को। लेकिन मैं अपने लेटर में वो दोनों एड्रेस एक साथ लिखना आपको नहीं बताऊंगी। आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, लेकिन तब ध्यान में रखिएगा कि आप टॉप पे अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, फिर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है, यानी लिखने वाले का जो एड्रेस है, वो बॉटम में लेफ्ट साइड आपके मार्जिन के पास ही होगा। तो चलिए, हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको टॉपिक पता चल गया, तो जो मैंने आपको बताया है, आपकी स्टार्टिंग जो है वो होगी सेवा में। इस शब्द से आप स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम जो एड्रेस देंगे वो न्यूज एडिटर को तो लिखेंगे संपादक महोदय। इसके बाद हम संपादक महोदय के बाद हम जिस न्यूज पत्र में समाचार पत्र में अपनी बात को बताना चाहते हैं उस समाचार पत्र का नाम लिखेंगे। तो चलिए, हमने एक समाचार पत्र ले लिया, दैनिक जागरण आपका मन हो, अमर उजाला आपका मन हो, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दैनिक जागरण प्रयागराज, अपने शहर का नाम लिखेंगे जहाँ पे हम हैं। तो आपने लिख दिया प्रयागराज।
ये एड्रेस हमारा जो है हमारा संपादक महोदय का हो गया कि वहां पे हमने उनका एड्रेस दिया। इसके बाद हम लिखते हैं विषय। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब विषय हम वही लिखेंगे कि हमें क्या करना है कि दूरदर्शन पर प्रसारित आपत्तिजनक कार्यक्रमों पर रोक लगाने संबंधी पत्र। आपने देख लिया यहाँ पे मैंने विषय डाला दूरदर्शन पर प्रसारित आपत्तिजनक कार्यक्रमों पर रोक लगाने संबंधी पत्र। अब आपको आपने यहाँ तक लिख दिया। मैंने आपको अपने पिछले पत्र में भी वीडियो में भी शायद बताया था कि आपको जो 2 नंबर मिलते हैं वो आपका होता है सेवा में, और उसके बाद जो एड्रेस देते हैं और जो विषय देते हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो इसके लिए आपको मिलते हैं 2 अंक, यानी कि आपके 2 मार्क्स होते हैं, जहां आप पूरा ले सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली बिना किसी गलतियों के आपने लिख दिया तो ये 2 नंबर आपको इमीडिएट मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसमें कहीं कोई गलतियां नहीं करेंगे, और ये कॉमन चीज होती है। आपको मालूम होता है कि आप किसको लेटर लिखने वाले हैं, किसको, मतलब ये जो हमारा है यहाँ पे लिखा रहता है, पेपर में आपके आता है कि आपको स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, जिला अधिकारी को लिखना है, या नगर निगम अधिकारी को लिखना है। तो ये सारा चीज आपको मालूम होता है। फिर हम वो चीज लिख देंगे, अपने शहर का नाम, फिर विषय भी आपका दिया होता है। तो ये सारी चीजें आपको पेपर में ही आपके उस क्वेश्चन में ही मिल जाती हैं, जहां से आप 2 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब हम इसके आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे। सेम वैसे ही होगा। मैं आपको उसको लिख करके बताती हूँ। इतना अच्छी तरीके से देख लीजिए कि आप ये कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा, हम स्टार्ट करते हैं महोदय से, जो हम उनको एक रिस्पेक्ट दे करके बात करेंगे। मैंने आपको सब में बताया था, चाहे आपने प्रिंसिपल को लिखा हो, चाहे आपने आवेदन करते हुए दिया है कि आपको बताया मैंने, आपने महोदय लिखा। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे कि महोदय मैं आपका ध्यान दूरदर्शन पर प्रसारित उन कार्यक्रमों
की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिनमें हिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। देख लिया, ये जो मैंने स्टार्ट किया ये एक भूमिका है, एक दो लाइन की। ये आपके पेज में सिर्फ 2 लाइन ही आएगा कि मैं आपका ध्यान दूरदर्शन पर प्रसारित उन कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जिनमें हिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि हम संपादक महोदय को कैसे बोलते हैं कि जो दूरदर्शन पर प्रोग्राम ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, जिसका प्रभाव बुरा पड़ रहा है। तो थोड़ी सी ये भूमिका बना करके हम कर लेते हैं कि जैसे संपादक को ये बात समझ में आ जाए कि हम अपनी कौन सी बातें कहना चाहते हैं। तो अब हम इसको पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा और विषय वस्तु में लिखेंगे। तो आप देखेंगे ये महोदय के बाद जहाँ यहाँ मैंने कंप्लीट किया है, इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके कंटिन्यू करना है कि हम थोड़ा सा संपादक को और बताएंगे कि पैराग्राफ चेंज है। आजकल दूरदर्शन पर अश्लील मारधाड़ तथा हिंसात्मक कार्यक्रमों का बोलबाला हो गया है। दर्शकों को हंसाने के लिए द्विअर्थी संवादों का प्रयोग
किया जाता है। ये आपने देख लिया कि आप पढ़ के समझ सकते हैं कि आजकल दूरदर्शन पर अश्लील मारधाड़ तथा हिंसात्मक कार्यक्रमों का बोलबाला हो गया है। दर्शकों को हंसाने के लिए द्विअर्थी संवादों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द्विअर्थी का क्या मतलब होता है, जिसके दो अर्थ निकले, कि ऐसे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं संवाद में, डायलॉग जिसके दो सेंस होते हैं, दो डबल मीनिंग वाले। डबल मीनिंग कैसा होता है, एक मीनिंग वो कि जो हम लोगों को सुनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मीनिंग होती है, जो उसका अर्थ होता है, जो उसका सेंस होता है, वो अलग होता है। तो ऐसे द्विअर्थी बातें, यहाँ पे द्विअर्थी का सेंस गंदगी से है, क्योंकि बात प्रसारण जो उन कार्यक्रमों की बात हो रही है जो गलत हैं, तो वहाँ पे जो वो द्विअर्थी बातें हैं, वो जो उसकी डबल मीनिंग, जो दूसरी मीनिंग निकल रही है, वो काफी हद तक गंदी है। तो इसलिए मतलब ये बातें थोड़ी सी भूमिका बनाई जा रही है कि इस तरीके का कार्यक्रम है जिसमें द्विअर्थी बातें हैं और मारधाड़ और हिंसात्मक कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। इसके आगे हम बता देंगे कि इन कार्यक्रमों का दुष्प्रभाव यानी कि बैड इफेक्ट, दुष्प्रभाव आज की पीढ़ी पर पड़ रहा यहाँ आप देखेंगे मैंने लिखा इन कार्यक्रमों का दुष्प्रभाव आज की पीढ़ी पर पड़ रहा है, यानी कि जो आज की जनरेशन है, चूंकि इन्हीं सब चीजों को वो हर बार देख रही है, लगातार देख रही है, उसके पास देखने के लिए और कई तरीके के जो कहते हैं ना कि हेल्दी प्रोग्राम्स हों जिनका एक अच्छा इफेक्ट उनके माइंड पे पड़े, ऐसा कुछ जब नहीं देखने को मिल रहा है, तो ना चाहते हुए भी आज की जो युवा पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है या जो बच्चा है, उसके दिमाग पे भी वही असर कर रहा है। तो यहाँ पे वो पीढ़ी गलत नहीं है, क्योंकि वो चीजें उसको बार बार दिखाई जा रही हैं, तो वो उनके लाइफ का एक पार्ट बन गया कि एक बच्चा एग्रेसिव होने लग गया, उत्तेजित होने लग गया, बातों को समझने की जो एक क्षमता होती है उसके अंदर वो कम हो चुकी है, शायद कि जो बातें उसको अच्छी समझाई जा रही है वो उसे नहीं समझ पा रहा है। तो उसका असर क्या है, वो यही इस तरीके के जो कार्यक्रम है इनकी वजह से। तो यानी कि एक जो कहते हैं समाज का जो एक जागरूक नागरिक है, वो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब बातों को वो समाचार पत्र के माध्यम से बताना चाहता है। तो ये आपने देख लिया, मैंने जो बीच की है विषय वस्तु वो आप लिख करके बताई। अब हम इसके एंड की तरफ बढ़ेंगे कि उसका एंडिंग हम कैसे करेंगे, उसको भी हम एक दो लाइन में लिख करके ही आपको बताएंगे। तो देखिए उसको हम कैसे लिखते हैं, वो भी हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि वहां पे हम अंत की तरफ कैसे बढ़ेंगे। अंत में जो हमारा सेंटेंस होता है वो रिक्वेस्टिंग वे में होता है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप इन
कार्यक्रमों के प्रसारण पर आप इन कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए अपने सम्मानित और लोकप्रिय समाचार पत्र में स्थान दें। ताकि इन कार्यक्रमों के निर्माता और प्रसारण अधिकारी इस पर रोक लगा सके। देखा आपने, इसको हमने लास्ट में कैसे लिखा? अतः आपसे अनुरोध है कि आप इन कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए अपने सम्मानित और लोकप्रिय समाचार पत्र में स्थान दें, ताकि इन कार्यक्रमों के निर्माता और प्रसारण अधिकारी इस पर रोक लगा सके। ये आपने समझ लिया। यहाँ पे अपनी बातों को अच्छी तरीके से बता दिया। अब आपका ये जो पूरा लेटर था, आपने जो महोदय से स्टार्ट किया, यहाँ आपने अपनी पूरी बातें कह दी। अब हम इसमें एक चीज और लिख देंगे, जहाँ आपको महोदय से लेकर के लास्ट में हम लिखते हैं धन्यवाद, वहां तक आपको 2 अंक मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम इसके एंड की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसका समापन कैसे करते हैं, अंत में हम अपने इस लेटर को किस तरीके से लिखते हैं। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। हम लोगों का ये लेटर कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जहां आपने लिखा सके, अब हम वहां पे लिख देंगे आपने जो महोदय से स्टार्ट किया वहां तक के लिए आपको मिलते हैं 2 अंक। आपको वो 2 अंक पाने के लिए महोदय से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं भवदीय। जैसे आपने प्रार्थना पत्र में लिखा आपका आज्ञाकारी, वैसे इसमें हम लिखेंगे भवदीय। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट प्रार्थना पत्र जो आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, बाकी सारे लेटर्स में औपचारिक पत्र की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप एंड में जो आप इंग्लिश में लिखते हैं योर फेथफुली सिंसियरली, वो आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे भवदीय। आपने अंत में लिखा भवदीय। भवदीय यानी जो लेटर लिखने वाला होता है।
वो लिखता है भवदीय। आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, जिसका नाम होता है। अब नाम के बाद उसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं पता, जो पता हमें लिखना है, अपना पता। अब इसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं दिनांक। मैंने आपको बताया कि अगर हम अपना एड्रेस नीचे लिखते हैं तो हमारी डेट भी सबसे लास्ट में आती है। तो बेटा ये यहाँ से ले करके, भवदीय से ले करके इतने पे आपको मिलते हैं 1 अंक। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो आप कैसे, कहाँ पे, कितने मार्क्स ले सकते हैं इन 5 नंबर को पाने के लिए मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि आप सेवा में से लेकर के विषय तक लिखते हैं, वहां तक आपको मिलते हैं 2 अंक। महोदय से लेके सा धन्यवाद तक में भी आपको मिलते हैं 2 अंक। भवदीय से लेकर के आपका दिनांक तक आता है 1 नंबर। तो आपने अच्छी तरीके से एक संपादक को पत्र लिखना सीख लिया। इसी तरीके से हमारा कार्यालयी पत्र भी होता है, जिसमें हमको अब जो बातें बतानी होती हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बता दूंगी। तो चलिए मैं आपको एक नया टॉपिक दूंगी। आप ध्यान से पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे लेटर्स को लिखना है। बस थोड़ी सी विषय वस्तु विषय को चेंज करते हुए, बाकी आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। चलिए मेरे अगले आप वीडियो को का इंतज़ार करिए और इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।